माधुरी जी, जब आपने शादी की, यू वर द रेनिंग क्वीन ऑफ बॉलीवुड एंड यू वेंट टू यूएस, डेनवर में आप गए, तो फिर वहाँ पर आपको आज़ादी मिली, वहाँ आपको लोग नहीं पहचान रहे थे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था कि आपको ये ज़्यादा अच्छा लगता है? कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक अलग अट्रैक्शन है, इसका एक अलग मज़ा है, एक अलग हैप्पीनेस है। लेकिन जैसे हर आदमी खुद के लिए एक सपना देखता है, मेरे लिए फैमिली लाइफ वाज अ बिग चंक ऑफ इट। मुझे बच्चे भी बहुत पसंद थे, सो आई वांटेड टू हैव किड्स, एक फैमिली, एक घर, एक हस्बैंड, ये सब एक जो फैमिली यूनिट होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद एक बड़े फैमिली से आई हूँ। तो मेरे लिए वो एक सपने का हिस्सा ही है। आई वाज लिविंग देयर, आई वाज लिविंग माय ओन ड्रीम। पर ऐसा नहीं होता था, आप बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाते थे और वहाँ इंडियन मदर्स तो आपको 100% पहचान जाती होंगी? पता है, मेरी जितनी इंडियन फ्रेंड्स बनी हैं वहाँ पे जी। अमेरिका में, सब पार्क्स में बनी हैं। क्योंकि जब भी मैं बच्चों को लेके पार्क में जाती थी, तब ज्यादातर इंडियन वहाँ पे आते थे अपने बच्चों को लेके पार्क में। बहुत मतलब मजेदार किस्से भी हुए हैं। जैसे सडनली मेरे घर के बाहर किसी को पता चलता था यहाँ रहते हैं डेनवर में, तो एक गाड़ी ऐसे घूमती थी, फिर घूम के आती थी, फिर जब तीसरी बार आती तो नेबर्स भी चौंक जाते थे। और एक बार एक गाड़ी मेरे घर के बाहर ही पार्क थी ओ, और अंदर लोग बैठे हुए थे बहुत देर तक। तो मेरे नेबर ने मुझे फोन किया, आई थिंक देयर इज समथिंग हैपनिंग, देयर इज अ कार पार्क्ड राइट आउटसाइड योर डोर and it has not moved for the past 3 hours. Should we call the police? I'm scared. बोला नहीं नहीं, don't be scared. I'm sure it is just someone who wants to, you know, take a look at me. तो ऐसे ही देखने कभी आ जाते थे। और कभी कभी हम लोगों को बच्चों को लेके ना गाड़ी धोने का बहुत शौक था, क्योंकि बच्चों को मजा आता है पानी में खेलना, साबुन में। सो वी यूज्ड टू वॉश कार्स टुगेदर। तो हम लोग ये वॉश कर रहे कार्स और सडनली फैंस की गाड़ी जा रही है साइड से और देख रहे हैं, अरे माधुरी दीक्षित गाड़ी धो रही है। और अच्छा लगा कि वहाँ पे कोई प्राइंग आइज नहीं थे। मैं अपने बच्चों के साथ चाहे पार्क चली जाऊँ, ग्रोसरी के लिए जाती थी, सब्जी मार्केट, एनीथिंग। आई यूज्ड टू डू एनीथिंग विद द किड्स। आलू के साथ धनिया फ्री मांगा कभी? अब बात सब्जियों की अगर हो रही है, जैसे आपने कहा कि आप सब्जी लिया करती थी, लेकिन अगर माधुरी दीक्षित सब्जी बेचेगी तो कैसे बेचेगी? हैं? यार अगर अगर माधुरी दीक्षित सब्जी बेचे ना, तो मैं तो किडनी बेच के सब्जी खरीदूंगा। अपना किडनी नहीं, इनका किडनी। तो बेचेंगे आप फिर? क्यों नहीं, बेचते हैं सब्जी। चलिए लेके आइए सेटअप। So, ladies and gentlemen, here we are presenting the one and only मोहिनी सब्जी सेंटर। जोरदार तालियां। चलिए। सब्जी सब्जी ले लो सब्जी। मैडम ऐसे नहीं आएगा कोई, तो? आप बोलो माधुरी 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 माधुरी। माधुरी मैम किधर है? माधुरी मैम किधर है? माधुरी मैम कहाँ था? माधुरी मैम कहाँ? ओह माय गॉड, माधुरी मैम! माधुरी 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 माधुरी। साले वो सेंचुरी मार के ही तालियां बजा रहे हैं। सॉरी सॉरी। ओवर एक्टिंग की दुकान। ओवर एक्टिंग की दुकान, तब तो हम भाई हुए। सब्जी फ्रेश नहीं लग रही, पानी नहीं डाल रहे आप इसमें? पानी मैम, सब्जी पे पानी डाल दीजिए, सब्जी फ्रेश हो जाएगी। हाँ चलिए, ये सब्जी पे गरीबों पानी को डालते फ्रेश हैं। सब्जियां खानी होती हैं। अरे है, थोड़ा पानी हम पे भी डाल दीजिए। यकीन ही नहीं हो रहा है कि माधुरी जी के बगल में खड़े हैं हम। ऐसी क्या बात अरे है? मार 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 इसको मार। हम भी डाल देते। माइक का खर्चा आपके अकाउंट में लिखवाते हैं। हाँ, चलो। असली सब्जी वाले जो खरीदने हैं वो कहाँ हैं? किसको लेनी भाजी? आ जाओ। और किसको लेनी है? और किसको लेनी है? अरे वाह। हेलो, हाय, आर यू ऑन फेसबुक? नो। फेस पे इंसल्ट होगी, अब जाओ बैठो वहां जाके। आई विल सी यू आफ्टर दिस शो। प्लीज टेक केयर ऑफ दीदी। हाँ, चल मार। माधुरी मैम, अभी ना हम लोग ये वो लेने आए हैं भाजी, तो आपको ना भाजी बेचनी है ऐसे, आलू कांदा ऐसे करके आपको बोलना है।
2.5 किलो ब्रोकली, 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 आलू के साथ धनिया फ्री, धनिया फ्री, धनिया फ्री। धीरे धीरे सीख जाएंगे आप। थोड़ा मैम, थोड़ा लिरिकल टाइप जैसे, कोई और स्टाइल में थोड़ा। हाँ, ले आलो ले टिंडे ले टिंडे दो ले। हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए? अच्छा भैया, ये आलू कैसे लगाए? ये 1 लाख रुपए किलो। अरे इतने महंगे? हाँ तो तूने कौन सा खाना है? माधुरी जी का हाथ लगा, तूने घर जाके शोकेस में रखने हैं। ये गोभी कैसे दिए? नहीं, गोभी तो ठीक है, भैया कौन है? आप ही रहेंगे ना? ऐसी लड़कियां पता है फिर भूखा मरती हैं। मेरे जैसे सब्जी वाले को भैया बोल के वो बेचता ही नहीं है फिर बाद में। सब्जियां बिकवा रहे थे हम आपसे, लेकिन हमको पता चल गया कि जिसका काम उसी को साजे, और माधुरी मैम फ्रेम में खड़ी हो तो फ्रेम अच्छा लगे। आप सिर्फ डांस को जज कीजिए, वो आपका काम है। ये सब्जियां हम बेच लेंगे, तुम वहां बैठ के तालियां बजाओ। उधर तालियां हो रही हैं माधुरी जी के लिए। For the first time on Indian television, the माधुरी दीक्षित आज सब्जी बेच रही थी। Sorry for that. बपिता, आपने 600 फिल्म्स, 5000 गाने कंपोज किए हैं। आपने इंटरनेशनल फिल्म में भी गाना कंपोज किया है। लायन, जी मोआना, जी, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी। क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात हाँ है। जी, लायन में तो वो गाना था कम क्लोजर, जो गाना मैंने कसम पैदा करने वाले पे किया था, उसको राइट किया था मेरे से देव पैटल एंड निकल किडमैन। सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। एक बार तालियां हो रही हैं सर के लिए। बप्पीदा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे जो सिंगर लोग होते हैं, म्यूजिशियन लोग होते हैं, दिल टूटता है, उसके बाद म्यूजिक शुरू होता है, तो कोई ऐसा धोखा वोखा दे दिया था किसी ने, जो ऐसा बवाल आप म्यूजिक बनाया है? माई लाइफ इज डेडिकेटेड टू म्यूजिक। बचपन से तबला बजाता था एट द एज ऑफ 4 years। तब से संगीत का सेवा कर रहा हूँ, सेवा और कुछ नहीं। बपीदा, हमारे पास एक फोटो है आप, वो 4 साल की उम्र में तबला बजाने वाला, तो आप देखना चाहेंगे सर? हाँ दिखाई ना। प्लीज वो फोटो चला देंगे। ओह माय गॉड, Oh, cute. माय फादर एंड मदर। तबला भी आपसे 1 साल बड़ा लग रहा है, पता है? इतने अच्छे अच्छे गाने आप सुना रहे हो, ऐसा दिल कर रहा है डांस हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हम अपने दूसरे गेस्ट को बुला लें, क्योंकि वो इतने टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड, सेल्फ मेड, द वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स ऑफ इंडिया। मैं बेबी, भाभी मैं बुला लेता हूँ, कोई ऐसा बात नहीं। हिप हॉप के बादशाह, सरनेम में सर रखने वाले डांसर धर्मेश जी आ रहे हैं। सवाल पूछना था, ये जो आप ऐसे कर लेते हो, कमर अलग, ये कंधे अलग, मुंडी अलग, तो ये आप एक ही साथ पैदा हुए थे कि असेंबल कराया था आपको अलग अलग किसी ने? ऐसे मेरे मॉम बोलते हैं कि जब मैं पेट में था वहीं से मैंने शुरू किया डांस। तो जब भी म्यूजिक बजता था तो पैर हिलते थे, तो वहीं से ही मैंने शुरू की। हिलते हमारे भी थे, हमको डंडे मारते थे, गलत नाच रहा है बे। धर्मेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ एज अ गेस्ट देखकर। धर्मेश सर जैसे हम बोलते हैं सब, धर्मेश सर पहले एक डांस रियलिटी शो में ऑडियंस को डांस करना सिखाते थे, फिर उस डांस रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को डांस करना सिखाते थे, फिर खुद कंटेस्टेंट बन के आए। उसके बाद फिर कुछ सालों बाद उसी रियलिटी शो पे आप मेंटर या बन गए, और उसके बाद आप जज बन गए। हैट्स ऑफ, व्हाट अ जर्नी। मेरा ऐसा है, सुन के लग रहा है कि 10-15 साल में देश का पीएम भी आप ही बनोगे। नहीं बाबा, इतना जल्दी कौन ग्रोथ करता है? 2 साल से यहीं आप बेइज्जती करवा रहे हैं, देखो। बपीदा, मैं कह रहा हूँ एक बढ़िया सा गाना कंपोज कीजिए, सिंगर ले लीजिए। क्योंकि ये जो करते हैं हिट हो जाते हैं यार। बहु बवाल हो आप। दादा आप गाएंगे? और वो डांस करेगा। अरे ये मौका तो नहीं छोड़ूंगा। चलो चलिए। वाह, ट्यून नहीं, कोई कोरियोग्राफर नहीं, लाइव गाना, लाइव परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां।
वैसे मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं शो होस्ट करती थी और धर्मेश सर उसमें कंटेस्टेंट थे, तो एक बार मिथुन दादा ने धर्मेश को कहा था कि मुझे प्रपोज कर दे। उसके बाद वो इतना शर्माया, हर एपिसोड में उसे कहा जाता था ये करने के लिए, और तब से लेकर अब तक वो मुझसे शर्माता है। धर्मेश, मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था, इट्स ओके। बट मैं ऐसा हूँ, थोड़ा शर्मा भाई जाता अभी हूँ। भी आंखें नहीं मिला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। धर्मेश, सच में आप इतना शर्माते हो? हाँ, शर्मा आपको ये डर था कि मैं सीरियसली ले लूंगी? आपको लगा था मानना जाए कहीं? नहीं ऐसा नहीं था। नहीं वैसे नहीं था, बट उस टाइम पे तो मैं नया था और मुझे पता भी नहीं अभी था। पुराने हो ना, आओ आओ जरा। आओ, अभी पुराने हो गए, अभी सीजन हो गया, अभी क्या शर्माना। मैं हेलो जी दादा। ये दोनों प्रपोज कर रहे हैं ना? जी। धर्मेश प्रपोज कर रहे हैं। जी। सुर सुर लगाओ, मैं इनका लिफ्ट करूं? हेलो, चलो घर चलो, तुम घर चलो। जोरदार तालियां धर्मेश के लिए। थैंक यू भाई, मैंने बोला था प्रपोज करो, कमर में हाथ क्यों डाला? वो भी तो नहीं बोला था, बोल देते तो नहीं डालता। 4.5 महीने हो गए मेरे को लाइन मारते उस पे, आते कमर में हाथ डाल दिया इनका कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? इनका कहीं कितने साल से कुछ नहीं हो रहा है। आपका हो रहा है? इसका क्या होना है? जब से ये हुआ है गांव में कुछ नहीं हुआ इसके। चलिए सौम्या। शर्मा रही है सौम्या जी सवाल पूछने से पहले। असल प्यार ये होता है, देखो। भाई बहुत मेहनत किया लाइफ के अंदर, आपने बहुत मेहनत की है, तो जब अभी वापस पीछे मुड़ के देखते हैं तो पुराने दोस्तों को मिलते हैं? अभी भी इज्जत नहीं करते, जो पहले भी नहीं करते थे। वो पक्के दोस्त हैं। और अभी टाइम बहुत कम मिलता है घर पे जाने का, तो अगर चले गए तो देखते भी नहीं है, ऐसे आ गया, कभी नहीं आ गया, चल ठीक शाम को मिलना। अरे भाई कुछ नहीं, सीधा शाम को मिलना, शाम को मिलते हैं, फिर बाहर जाएंगे। मतलब ऐसे दोस्त हैं। अभी भी क्रिकेट खेलने लेके जाते हैं, और वो भी जबरदस्ती, और वो भी पीछे बाइक पे बिठा के, जो 3 सवारी हम लोग जाते थे पहले, तो वैसे गाड़ी रखी हुई है बाजू में, पीछे बिठा के, अरे यार फिर मुंह पर रुमाल डाल के फिर जाना पड़ता है। बट है ऐसे दोस्त, एंड और मुझे ऐसा लगता है कि यही लोग चेंज ना हो तो बहुत अच्छा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।